हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। तो आज हम जो ये पैटर्न बनाना सीख रहे हैं, इसके लिए मैंने स्टिचेस डाल लिए हैं। इसके जो स्टिचेस डलेंगे 4 के मल्टीपल में प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। 4 फंदे गिन लीजिए, फिर से 4 4 4 गिनते जाए, लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए होगा और सीधी तरफ से ये पैटर्न शुरू होगा और 8 रोज में ये पैटर्न कंप्लीट होगा। और पहले जो 2 सिलाइयाँ आएंगी वो बेसिक रो आएंगी, वो हमें बार बार रिपीट नहीं करनी, सिर्फ शुरू में बनानी है, बाद में नहीं बनानी। तो देखिए, बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है, 3 फंदे उल्टे, पैटर्न नहीं है ये, बेसिक रो है। 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो हमें इसी को रिपीट करते जाना है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और ये एज वाला फंदा भी उल्टा। ये सेकंड बेसिक रो है, बैक साइड है। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, बस इसी को रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्ट, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, 3 सीधे और एक फंदा लास्ट वाला एज वाला उल्टा। अब ये हम फ्रंट साइड है और पैटर्न की जो है फर्स्ट रो है। ये अभी तक हम बेसिक रो बना रहे थे, जो हमें बार बार रिपीट नहीं करनी। अब जो हमारी रिपीट्स पैटर्न की सिलाइयाँ हैं वो इस तरह से हैं। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और इस तरह से एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। तो हमें इसी को रिपीट करते जाना है। एज वाले फंदे को छोड़ के 3 फंदे उल्टे, जाली डाली, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे और इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, 3 उल्टे और ये एच वाला फंदा। पैटर्न की सेकेंड रो है, बैक साइड। जो फंदा जैसे दिखता है वैसे ही बनाएंगे, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। एज वाला फंदा उल्टा बनाया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा, धागा पीछे। अब हमें इसी को रिपीट करते जाना है। एज वाले फंदे को छोड़ के 3 सीधे, 2 उल्टे। तो रिपीट पैटर्न यही है, 3 सीधे और 2 उल्टे, 1 2, फिर से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एज वाला फंदा उल्टा। अब हमारी पैटर्न की थर्ड रो है, फ्रंट साइड।
एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे। अब ये एक फंदा सीधा, इस तरह से जाली डालेंगे, फिर से एक फंदा सीधा। तो इसी को रिपीट करते जाना है। एज वाले फंदे को छोड़ के 3 फंदे उल्टे, एक सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा। रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, इस तरह से जाली डाली, एक फंदा सीधा। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, 3 उल्टे, 1 2 3, लास्ट एज वाला फंदा। 4th रो बैक साइड, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, लास्ट एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की 5th रो है फ्रंट साइड। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही रहेगा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे। अब बैक से ये 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, और इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। तो हमें इसी को रिपीट करते जाना है। हमने क्या करा, एज वाले फंदे को छोड़ के 3 फंदे उल्टे, बैक से 2 का एक करा, जाली डाली, एक फंदा सीधा। रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, बैक से 2 का एक करेंगे, और इस तरह से जाली डालेंगे, और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, बैक से 2 का एक करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, 3 उल्टे, और ये एज वाला फंदा। 6th रो बैक साइड। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे। हमें इसी को रिपीट करते जाना है। एज वाले फंदे को छोड़ के 3 सीधे, 3 उल्टे। अब यहाँ देखिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, लास्ट एज वाला फंदा। अब ये हमारी पैटर्न की 7th रो है फ्रंट साइड। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे। अब बैक से 2 का एक बनाएंगे,
एक फंदा सीधा। तो हमें इसी को रिपीट करते जाना है। एज वाले फंदे को छोड़ के 3 फंदे उल्टे, बैक से 2 का 1 बनाया, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, बैक से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, बैक से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और ये एज वाला फंदा। 8th रो है बैक साइड। एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब इसी को रिपीट करते जाना है। 3 फंदे उल्टे और 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 1 2 3, 2 उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, 3 सीधे, 1 2 3, और ये एज वाला फंदा। अब यहाँ से देखिए एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, बट अब हमें जब शुरू करना है दोबारा से इस पैटर्न को 9th रो में, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक फंदा जो हमारा बड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, इसको कम भी करना है और पैटर्न को भी इसको शुरू करना है। वो किस तरह से करना है वो देखिए। 9th रो में एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब यहाँ पे जाली डालेंगे। अब इस फंदे को ऐसे उतार के एक फंदा सीधा, और ये जो बड़ा हुआ फंदा इस तरह से कम कर देंगे। तो ये डब्बी यहाँ पे पूरी भी हो जाएगी, ये जो हमारा पैटर्न है पूरा भी हो जाएगा और नया पैटर्न भी शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 रिपीट करके दिखा रही हूँ। 3 फंदे उल्टे, अब इस तरह से जाली डालेंगे और इस फंदे को इस सिलाई पे इस तरह से लिया और ये इसको उतार दिया, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब जाली डालेंगे, ये फंदा ऐसे उतारा और ये देखिए लास्ट में 3 फंदे उल्टे और ये एच वाला फंदा। अब बैक से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो बस इन्हीं सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो ये देखिए ये पैटर्न इस तरह से बनेगा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे डालें, लेडीज़ कार्डिगन में डालें, बच्चों के स्वेटर में, फ्रॉक में, बड़ा सुंदर लगेगा। तो बस इन्हीं सिलाइयों को जब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये इस तरह से एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में।